हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉप के अंदर रोग निदान पेपर फर्स्ट के अंदर स्रोतस के बारे में। ठीक है, ये स्रोतस आपने चरक संहिता के अंदर चरक सूत्र सन 28 और चरक विमान सन 5 दोनों में देखा होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसका कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। और अगर आपने चरक संहिता का पढ़ रखा है और आपके पास टाइम कम है तो आप इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सेम जो वो आपने वहाँ पे पढ़ा है सेम यहाँ पर भी आप यही पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने वहाँ पर अच्छे से कर रखा है तो आपको यहाँ पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार रिवीजन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक, तो हम बात करते हैं स्रोतस के बारे में। पहले हम जान लेते हैं स्रोतस क्या होते हैं। स्रोतस होते हैं चैनल्स, टनल्स। ठीक है, मतलब जो चैनल्स होते हैं वो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते थे क्षीरदधी न्याय में, केदारकुल्य न्याय में, कि रक्त से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। तो ये बन कैसे रहा है कि जो रक्त से रक्त में कन्वर्ट हो रहा है वो एक स्रोतस के थ्रू हो रहा है। मतलब जो भी परिणाम प्राप्त धातु है जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उनको ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? आपका स्रोतस करता है। तो आज इसी स्रोतस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, स्रोतस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको काफ़ी श्लोक देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कि आप सोचने लगो सर ने इतने श्लोक लिखवा दिए तो हम कैसे याद करेंगे। आपके वो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूजी पर्पस और पीजी पर्पस दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल के लिए, क्योंकि अगर आपने स्रोतस को देख लिया कि कौन सा स्रोतस दुष्ट है तो आप उसके अनुसार चिकित्सा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति देखते हैं। तो निरुक्ति में क्या है? स्त्रवणात् स्रोतांसी, मतलब जिससे स्त्रवण होता है। स्त्रवण का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ सिक्रीट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर स्रोतस कहते हैं। फिर इसकी परिभाषा बताई गई है। स्रोतांसी खलु परिणाम अपधनाम धातुनाम अपवाहिनी भवंती एयड़ अनर्थनाम, तो अनर्थम। तो ये क्या बताया गया है कि देखो, मतलब स्रोतस क्या होता है कि जो भी परिणाम प्राप्त धातुएं होती है, ठीक है, जो भी परिणाम प्राप्त धातुएं होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य करती है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोतस कहते हैं। यानी स्रोतस परिणाम प्राप्त धातु को अभिवाहन करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो, परिणाम प्राप्त समझ रहे हो ना, मतलब एक तरीके से पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है, और जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना हो तो ठीक। देन उसके बाद हम कुछ पर्याय देख सकते हैं इसके। सिरा, धमनी, रसायनी, नाड़ी, संवृत, असंवृत मार्ग, स्थान और आश्चर्य, कुछ पर्याय आप ध्यान रख सकते हो। देन इसके बाद स्रोतस का स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो स्व धातु संवर्णानी व्रत स्थूल अन्यवानी च श्रोतांशी धीग्र अन्य आकृता प्रतान सदृश च। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्व धातु संवर्णानी, मतलब जो भी स्रोतस जिस धातु को कैरी करता है उसी के वर्ण का होता है। ठीक है, और व्रत स्थूल अन्यानी च, कुछ व्रत होते हैं, कुछ स्थूल होते हैं, मतलब कुछ बड़े होते हैं, कुछ गोल होते हैं, इस तरह से ये बता रहा है। एंड स्रोतस धीग्र अन्य आकृता प्रतान सदृश च, मतलब कुछ प्रतान होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, ठीक है, कुछ दीर्घ होते हैं, कुछ ऐसे आकृति के ये होते हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जिस धातु के जो स्रोतस होते हैं वह उसी के समान वर्ण होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये कोई स्रोतस है, मतलब कोई ऐसा स्रोतस है जो रक्त को धातु को कैरी करता है, तो उसका कलर कैसा होगा? रक्त के कलर का होगा। ठीक है, इसी तरह से अस्थि को कोई कैरी कर रहा है, धातु में से कुछ निकल रहा है उसके सिक्रेशन को, तो वो कहीं ना कहीं व्हाइटिश कलर का होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक ओवरव्यू बताया है। और फिर बताया भी है कि उसके समान वर्ण और उसके और वह उस धातु के समान वर्ण हो गया तो गोल होंगे। और वो कैसे होंगे? तो गोल होगा कोई स्रोतस, कोई मोटा होगा, कोई सूक्ष्म होगा, कोई आकृति में लंबा होगा, कोई लता के समान होगा। तो ये कुछ यहाँ पर इसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर आता है कि स्रोतस दृष्टि के सामान्य हेतु। देखो, कभी कभी एग्जाम में सामान्य दृष्टि का हेतु पूछते हैं और आप क्या लिखते हो कि जितने भी धातु होते हैं उन सभी का दृष्टि के हेतु लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्रोतस की दृष्टि के सामान्य हेतु पूछे, ना कि यहाँ पर हर एक विशेष विशेष नहीं पूछा गया। विशेष का मतलब क्या है कि आपको प्राण व स्रोतस के अलग हेतु लिखना होता, उदक वय का अलग लिखना होता, रस वय का अलग, रक्त वय का अलग। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सामान्य, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे क्या करा था कि जब सामान्य हेतु पूछा था तो मैं सभी धातुओं के हेतु यहाँ पर लिखे आया था, जो कि गलत था। उसमें एक नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्रोतस दृष्टि का सामान्य हेतु पूछता है तो आपको बताना है आहरत से व्याहरत से स्यात् दो से गुणा समा धातु भी गुण से आपी स्रोतांशी से प्रदूषु का। देखो, ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आहार विहार, मतलब ऐसे आहार विहार जो 200 के गुणों के समान हो, मतलब वो 200 को बढ़ाने वाले हो। ठीक है, कोई से भी 200 वात, 200 पीतो कफ हो, मतलब आप ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहे हो जो आपके 200 को बढ़ा रहा हो। बोले स्याद गुण 2 से गुना समा। ठीक है, धातु भी गुण से अपी। ठीक, और धातुओं को विरोध करने वाला हो। तो विगुण मतलब कह रहा है कि और मतलब ऐसा आहार विहार जो आपके 200 को बढ़ाने वाला हो और जो धातु का विरोध करने वाला हो। ठीक है,
तो एसआरबीआर क्या होता है कि स्रोतस को प्रदूषक करने वाला होता है। तो याद रखना, स्रोतस दृष्टि के सामान्य लक्षण क्या है, मेन आपका डिपेंड करता है आहार विहार पे। अगर आपका आहार विहार अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, जो दोष है उनके गुणों को बढ़ाएगा, एंड देन जो धातु है उनका विरोध करेगा। तो ऐसा आहार विहार कह रहा है कि स्रोतसों को प्रदूषित करने वाला होता है, दूषित करने वाला होता है। फिर यहाँ पर स्रोतस दृष्टि के सामान्य लक्षण बताए गए हैं। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे स्रोतस दृष्टि के लक्षण लक्षण पूछे या सामान्य लक्षण पूछे, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगर आपसे लक्षण पूछता है तो आपको प्राणवायु, उदकवायु, अन्वय इनके बताने हैं। अगर आपको केवल सामान्य लक्षण पूछता है तो आपको 4 लक्षण लिखने हैं। अति प्रवृत्ति, संगो, शिराणाम, ग्रांतोपि, विमार्गमनम। अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति का मतलब है कि कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा निकलने लग जाना। ठीक है, ठीक, मतलब अति प्रवृत्ति में क्या होगा, जैसे धातु है तो धातु का अधिक निकलना है, बिल्कुल रुक जाना, जिसको हम बोलते, सॉरी, अति प्रवृत्ति का मतलब है धातु का बहुत ज़्यादा निकलना। संघ का मतलब धातु का रुक जाना। फिर शिरानाम ग्रंथ, ग्रंथप मतलब जो भी सिराए है उनमें ग्रंथ वगैरह, ट्यूमर वगैरह पड़ जाना। एंड विमार्गमन होना, मतलब अपने मार्ग में ना जाना, मतलब धातु को यहाँ पर बीमार हो जाना है। ये सभी यहाँ पर क्या है, स्रोत दृष्टि के सामान्य लक्षण। मतलब यहाँ पर जब भी स्रोतस की दृष्टि होगी, चाहे रसव्यय हो चाहे रक्तव्यय हो, टोटल 13 प्रकार के आचार्य चरक ने स्रोतस बताई है। उनमें जब भी दृष्टि होगी तो ये 4 चीज़ आपको जरूर देखने को मिलेगी। या तो उन स्रोतों से धातु को बहुत ज़्यादा अधिक निकलाव होगा, निकलेंगी, या बिल्कुल नहीं निकलेंगी, या उन सिराव वगैरह में गांठें पड़ जाएंगी, या वो धातु का विमार्गमन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली है। हमने पढ़ा स्रोतस। स्रोतस क्या होता है, स्रोतस चैनल्स होते हैं जो किसी भी एक परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। इस स्रोतस में निरुक्ति में देखा, जो कोई चीज सिक्रीट करता है, इसलिए बोलते हैं स्त्रवणा स्रोतांश। से परिभाषा बता दी कि जो भी परिणाम प्राप्त धातु है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो कार्य करता है वो स्रोतस करता है। इसके कुछ पर्याय, सिरा, धमनी वगैरह देख लिए। स्रोतस का स्वरूप देख लिया कि जो भी स्रोतस जिस धातु को कैरी करता है उसी के कलर का होगा, उसी के वर्ण का होगा। और कुछ स्रोतस यहाँ पर व्रत होते हैं, स्थूल होते हैं, और कुछ यहाँ पर दीर्घ होते हैं, और कुछ प्रतान होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने सामान्य हेतु बता दिया। मेन सामान्य हेतु आहार विहार है। अगर आप ऐसे आहार विहार का सेवन करते हो जो दोषों के गुणों को बढ़ाता है और जो धातु को अवमार को विरोध करता है, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ये स्रोतस को प्रदूषित करने वाले, दूषित करने वाले होते हैं। फिर स्रोतस दूषित के हमने सामान्य लक्षण देखे। या तो स्रोतस क्या करेंगे, अति प्रवृत्ति हो जाएगी, मतलब धातु बहुत ज़्यादा निकलेंगी, या संघ बिल्कुल नहीं निकलेंगे, स्राव, ग्रंथप या गंठे पड़ जाएंगी, या विमार्गमन हो जाएगा। देन इसके बाद हम संख्या देख लेते हैं। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने यहाँ पर 13 प्रकार के स्रोतस बताए है। वैसे तो जो स्रोतस की संख्या है वो अगिनत है, लेकिन यहाँ पर 13 बताई है जिनको आप आसानी से समझ सकते हो। तो 3 पुआ मतलब प्राणवय, उदकवय, अन्वय, 7 धातुवय और 3 मलवय स्रोतस। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 13 स्रोतस हो जाते हैं अगर आप काउंट करोगे तो। लेकिन आचार्य चरक ने जब गर्भ प्रकरण का वर्णन किया था तो वहाँ पर एक 14वां स्रोतस का भी बारे में वर्णन किया था, जिसको बोलते हैं हम आर्तवय स्रोतस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया गया है कि 11 पेयर ऑफ स्रोतस होते हैं, अस्थि, मज्जा और श्वेत को छोड़कर। यानी कि जो ये टोटल 11 बताए थे, देखो ये कितने, सॉरी 13 बताए थे, कि आचार्य चरक के जो 13 थे इनमें से आप अस्थि, मज्जा और श्वेत को निकाल दो, यानी टोटल 10 बच जाएंगे। और इन 10 में आप आर्तवय स्रोतस को जोड़ दो तो 11 हो जाएंगे। इन सभी 11 को पेयर में करना है, यानी जोड़ों में करना है। यहाँ पर क्या थे, सिंगल थे ये सारे, यहाँ पर क्या कर दिया, जो बचे उनको पेयर में कर दिया, योग भाई कर दिया। तो ये तो हो गई यहाँ पर संख्या। ठीक है, अब संख्या के बाद हम देखते हैं हर एक स्रोतस के अलग अलग इनके लक्षण के बारे में अच्छे से डिटेल में। ठीक है, अब देखो, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्राणवय स्रोतस की। ठीक है, तो जो प्राणवय स्रोतस है उसको हम रिलेट करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम से। तो इसका जो मूल होता है वो हृदय और महास्रोतस होता है। ठीक है, आप आचार्य सुश्रुत के भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ के अंदर बताया था, लेकिन अभी मैं आपको ज़्यादा काम नहीं बढ़ाऊंगा। तो आपको यहाँ पर आचार्य चरक का याद रखना है कि जो प्राणवय स्रोतस है इसका जो मूल होता है, इसका जो स्थान होता है वो हृदय और महास्रोतस होता है। ठीक, अब इसके हेतु, मतलब हेतु क्या है, क्या कारण है जो प्राणवय स्रोतस दुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कारण बताया गया है कि क्षयात, संधारणात, रोक्षयात, व्यामात, अंशुदास्त्यम च दारुणम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि क्षय की वजह से, ठीक है, और रुक और के वेगों को धारण करने की वजह से, रुक स्तनपान के सेवन करने की वजह से, और व्यायाम करने की वजह से, भूख की लगने की वजह से, तो इन सब की वजह से जो आपका प्राणवय स्रोतस है वो यहाँ पर दुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो छः हमारे हमारा किसका छः होने से, देखो जब भी छः लिखा आता है तो आप हमेशा धातु का छः को ही समझना है। ठीक है, और संधारणात् मैंने आपको बता दिया, वेगों को जैसे मल मूत्र आदि इनको वेग को धारण कर रहे हो। एंड देन रोक्षयात मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप रुक्ष आर बी आर का सेवन कर रहे हो।
और व्यायामात क्षुधास्त्य, तो व्यायाम क्षुधास्त्य ये एक साथ है दोनों। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको भूख लगी है और भूख लगने पर आप व्यायाम करते हो तो आपका जो प्राणवायु स्रोतस है वो दुष्ट हो जाएगा। और जब प्राणवायु स्रोतस दुष्ट हो जाता है तो इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। एक होता है अतिसृष्टम। अतिसृष्टम का मतलब होता है बहुत लंबी सांस लोगे आप, फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फिर आता है कि अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पम अल्पम अविच्छिन्नम व सशब्द शूलम उच्छ्वासम। तो यहाँ पर बताया गया है कि अतिसृष्टम मतलब बहुत लंबी सांस लोगे। एंड फिर आता है कि अतिसृष्टम अतिबद्धम। अतिबद्धम का मतलब जो आप सांस ले रहे हो वो कैसे होगी, रुकी रुकी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसमें। कुपितम श्वास होगी, मतलब कह रहे कुपितम श्वास मतलब टॉक्सिक इनहेलेशन होगी, मतलब कि जो भी आप लोगों को टॉक्सिक होगी क्रिएट करेगी। अल्पम अल्पम का मतलब है कि आप थोड़ी थोड़ी करके ही सांस ले पा रहे हो यहाँ पर, और जो भी सांस ले रहे हो शब्द शूल मतलब आवाज करती हुई शूल के साथ अंदर आपकी जाएगी। तो ये है प्राणवायु स्रोतस के दूषित के लक्षण। देन इसकी चिकित्सा भी बता दी है मैंने यहीं पर ही कि चिकित्सा क्या होती है। श्वास रोग नाशक चिकित्सा, जो चिकित्सा आप श्वास रोग नाशक चिकित्सा करते हो वही आप प्राणवायु स्रोतस में कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया प्राणवायु स्रोतस को आप रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट कर सकते हो, तो इसलिए बताया गया है कि श्वास रोग नाशक चिकित्सा आप कर सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं उदक व स्रोतस की। उदक व स्रोतस को हम वाटर से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका जो मूल स्थान है वो तालु और कलोम है। तो इसके जो हेतु बताए वो होता है औषनियात आमात भयात पान आदि सूचक निषेवनात् तृष्णाय च अति अरिपीड़नात्। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से हेतु होते हैं जो उदक व स्रोतस को दुष्ट करते हैं। तो उष्णयात आमाद, तो यहाँ पर उष्णयात से मतलब समझना है आपको जो भी आप यहाँ पर गर्म आर विहार की वजह से, ठीक है, मतलब गर्म मतलब उष्ण आर विहार की वजह से, ठीक है, और आम की वजह से, ठीक, और भय की वजह से, और पान आदि सूचक अन्य सेवनात्, और मतलब जो भी आप मदिरा पान कर रहे हो, जो भी पान कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा रूखा सूखा खाने की वजह से। एंड तृष्णाएं च अति परपीड़नात्, और तृष्णा के अधिक परपीड़न होने की वजह से भी आपको उदक व स्रोतस के हेतु की दृष्टि आपको देखने को मिलेगी। मतलब उदक व स्रोतस की हेतु की दृष्टि देखने उदक व स्रोतस की दृष्टि देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देन उसके बाद हम लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण में क्या है कि जीवा तालु कोष्ठ कंठ कलोम सोस पिपासा च अति प्रवृत्ता। देखो जो मैंने लिखे है यहाँ पर वो बिल्कुल मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखे है, ठीक है। आपको बेशक देखो ये पूरा ऐसा कोई श्लोक नहीं है, लेकिन मैंने श्लोक के यहाँ पर वर्ड लिखे हैं ताकि आपको ये चीज़ याद हो सके। और यकीन माने ये इतने इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको इस फॉर्मेट में लिखे हैं ताकि कुछ इन श्लोक की फॉर्म में आप इनको ध्यान रख सको। नहीं तो आप इनको हमेशा बोलोगे और कन्फ्यूज हो जाओगे, किसी का हेतु किसी में लिखोगे, किसी का लक्षण किसी में लिखोगे। ठीक है, तो ये जो हेतु है उन सभी का तो श्लोक आपको सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, बेशक एक बार के लक्षण का श्लोक ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हेतु का आपको सभी का श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने शुरुआत में पहले श्लोक बताए थे वो भी आपको याद होने चाहिए। सामान्य दृष्टि के सामान्य लक्षण ये सारे जो मैंने बताए थे अभी पिछले पेज पे। ठीक है, तो अब इसमें लक्षण बताया गया है कि अगर उदक व स्रोतस दुष्ट हो जाता है तो उसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे कि जो आपकी जीवा है, टंग है, तालु पैलेट है, कोष्ठ है, कंठ ओष्ठ मतलब जो आपका माउथ है, कंठ है, क्लोमन पेनक्रियाज है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, आपको सूखे सूखे देखने को मिलेंगे। एंड पिपासा च अति प्रवृत्ता, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यास की वृद्धि देखने को मिलेगी। अब इसकी जो चिकित्सा है वो है तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा। तृष्णा नाशक चिकित्सा मतलब जो तृष्णा रोग में आप चिकित्सा करोगे वही आप उदक व स्रोतस में करोगे, क्योंकि उदक व स्रोतस को मैंने रिलेट किया वाटर से, तो इसलिए यहाँ पर तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा आप कर सकते हो। फिर आता है अन्न व स्रोतस। अन्न व स्रोतस नाम से क्लियर है, तो इसको तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। इसका जो स्थान है वो अमाशय है और वाम पार्श्व है, और अमाशय वाम पार्श्व है, और इसके जो हेतु है वो अति मात्रस्यम च अकाले च हितस्य च भोजनात्, मतलब या अधिक मात्रा में भोजन करने की वजह से या अकाल में भोजन करने की वजह से। जैसे आचार्यों ने मना किया है रात में भोजन करने की वजह से और आप रात में ही भोजन कर रहे हो, जैसे आचार्य ने मना किया है कि रात में दही खाने से आप रात में दही खा रहे हो। अहित से अहित भोजन करने की वजह से दिन भर मैदा वाला आइटम वाला खाना खा रहे हो, ऐसा भोजन करने की वजह से भी आपका अन्न व स्रोत दुष्ट हो जाएगा। और दूसरा वैगुणियत पावकस्य है, यानी कि जो आपकी अग्नि है वो भी वैगुण्य है। ठीक है, देन उसके बाद इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। अन्न अभिलाषणम आरोचकम विपाको एन छर्दय। तो अन्न अभिलाषा मतलब अन्न खाने की इच्छा नहीं होगी, आरोचक होगा, विपाको होगा और छर्दी देखने को मिलेगी। अब इसमें जो चिकित्सा करोगे वो आम दोषक नाम चिकित्सा करोगे, जिसमें हम दीपन पाचन करते हैं। सीधी से मैंने बताया है कि अन्वय स्रोतस में क्या होगा, अन्वय स्रोत डाइजेस्टिव से है, इसमें कोई दुष्टि होगी तो आम अन्न का पाचन नहीं होगा, अन्न का पाचन नहीं होगा तो आम की उत्पत्ति होगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया भी गया कि आम दोषक नाशक इसमें चिकित्सा आपको करनी चाहिए।
देन इसके बाद हम बात करते हैं रस व स्रोतस की। तो रस व स्रोतस का जो मूल है वो हृदय मूल और 10वें धमनियाँ होती है। और इसका हेतु क्या बताया है, गुरु शीत अति स्निग्धम अति मात्रम। तो यहाँ पर बताया है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैवी फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड फूड खाते हो, या बहुत ज़्यादा स्निग्ध और अति मात्रा में खाना खाते हो, और चिंतनयाम से अति चिंतनाद, और बहुत सोच विचार कर खाना खाते हो, तो जो आपका रस व स्रोतस है वो दुष्ट हो जाएगा। और दुष्ट रस व स्रोतस के क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, अश्रद्धा, अरुचि, वैरस्यता, गौरवता, तंद्रा, तम, कलव्यता, कृशांकता, अयथा, कालबल्यम, पांडुरोग और अग्निमन। जिनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, आपका तम देख लेना, क्योंकि जो तम हमारा लक्षण है वो आपका मज्जा व स्रोतस के अंदर भी आएगा। और पांडुरोग है, पांडुरोग एनीमिया, क्योंकि रस किसको में कन्वर्ट होता है, रक्त में कन्वर्ट होता है। जब रस व स्रोतस दुष्ट हो जाएगा तो रक्त नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आपको पांडुरोग भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि पांडुरोग अक्सर स्टूडेंट रक्त व स्रोतस के अंदर टिक कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई रस्ते है, अश्रद्धा, रुचिति, वैरस्यता, तम, कृशंकता, पांडुरोग, क्लेविया, ये आपको बताना है। देन इसमें जो चिकित्सा करनी है, रस जनाम विकारनाम सर्वलंघनम औषधम। तो यानी कि यहाँ पर जो सर्वलंघनम औषध है, अगर आप चरक सूत्र स्थान 22 खोलोगे तो वहाँ पर एक श्लोक दिया गया है कि चतुर्सुम प्रकारो सशुद्धि, पिपासा, मारुत, आतपो, पाचनम, उपवासम, व्यायाम, चैती लंघनम। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के लंघन बताए गए हैं, जो कि आपको रस व स्रोतस में रिलेट करने हैं। ठीक है, रस व स्रोतस के अंदर आपको ये बताने हैं। देन आता है रक्त व स्रोतस। रक्त व स्रोतस का जो स्थान है वो यकृत और पिलिया होता है। रक्त व स्रोतस है यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। विधायी अनपानी, मतलब अगर आप विधायी अनपान करो, मतलब ऐसा कर रहे हो जो कि विधायी हो, थोड़ा सा तीक्ष्ण हो। ठीक है, और स्निग्ध उष्ण पानी भोजन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा द्रव का भोजन कर रहे हो, यानी भस्ता चाहता पनल लो, और वात का और अनल का अगर आप यहाँ पर सेवन कर रहे हो, तो आपका जो रक्त व स्रोतस है वो दुष्ट हो जाएगा। और दूषित रक्त व स्रोत के आपको यहाँ पर जितने भी स्किन डिसऑर्डर है, कुष्ठ, विसर, पीड़िका, विद्रादि, नरलिका, व्यंग, पिपलू, दद्रु, चर्मदल, पामा, कोट। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो होता है रक्त पित्र अश्रृगदर, रक्त पित्र अश्रृगदर। ठीक है, वो ध्यान रखना है। अगर आपको ये जानना है रक्त पित्र अश्रृगदर है, तो इसमें आप कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर कमेंट में आंसर दे दूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में इसको बता दूंगा, क्योंकि मैं इसको रक्त पित्त अश्रृगद को आपको यहाँ पर 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, देन उसके बाद अभी नहीं, चरक समिति की वीडियो के अंदर। ठीक है, और गुद्दा एंड मुख मेढपाक होगा, कामला। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रक्त व स्रोतस में कामला देखने को मिलेगा और गुलम देखने को मिलेगा। पांडुरोग किसमें मिलता है, रस व स्रोतस में। अब इसमें चिकित्सा क्या करोगे, रक्त पित्त क्रियाम, यानी कि ऐसी क्रिया करोगे जो रक्त पित्त को शांत करता हो, विरेचन करेंगे, उपवास करेंगे, और स्तरनाद रक्तन, और यहाँ पर ब्लड का सिक्रेशन आप यहाँ पर कराएंगे। देन इसके बाद आता है हमारा मास व स्रोतस। तो मास व स्रोतस के जो मूल बताए गए हैं वो क्या बताया, स्नायु और त्वचा बताया गया है। और इसका जो हेतु बताया गया है वो बताया गया है कि अभिसंध्यानि, भोजयानि, स्थूलानि, गुरुनानि। ठीक, गुरुनानी भुगतम चाहे सप्तम दिवस सुबन। मतलब कह रहा है कि अभिसंधि भोजन करना। ठीक है, मतलब जो आपके स्रोतस को ब्लॉकेज करता हो। और यहाँ पर स्थूल भोजन करना, गुरु भोजन करना, और भोजन करने के बाद दिन में दीपक शुपन करने से जो आपका मांस व स्रोतस है वो दुष्ट हो जाता है। और दूषित मांस व स्रोतस के अधिमांस, अर्बुद, गल सूलक, गल सुंडी मांस, कीलेपूती मांस, अलजी, उपजीविका देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये जो डिसऑर्डर है वो मांस व स्रोतस से यानी मांस से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, चिकित्सा क्या करनी है, मास जनाम तय सुशुद्धि शस्त्र क्षार अग्निकर्म। मतलब यहाँ पर आपको संशुद्धि पंचकर्म कराना है, शस्त्र कर्म कराना है, क्षार कर्म कराना है, और अग्निकर्म कराना है। अब मेद व स्रोतस का जो स्थान है वो वृक्क और वसा है। ठीक है, किडनी और फैट है। तो इसका हेतु क्या है कि अव्यायाम दिव्य शुभनाथ, अमेघनाथ, चाति बच्चनाथ, वारुणस्य, चाति शिवनाथ है। यानी कि व्यायाम ना करने की वजह से, दिव्य शुपन करने की वजह से, बहुत अधिक भोजन करने की वजह से, और यहाँ पर वारुण्य का अतिशय, वारुण्य के एक प्रकार की दारू है, अगर इसका भी आप अधिक सेवन करोगे तो आपका जो मेद व स्रोतस है वो दुष्ट हो जाएगा। मेद व स्रोतस के दुष्ट होने की वजह से आपको यहाँ पर निंदितानी, निंदितानी अगर आप चरक सूत्र स्थान 21 देखोगे तो इसमें क्या होता है, अति हस्व होता है, अति दीर्घ, 8 प्रकार के मतलब निंदनीय पुरुष बताए गए हैं। अति लोम, एलोम, अति कृष्ण, अकृष्ण, अति स्थूल और अति स्थूल और अति कृष्ण। ठीक है, और प्रमेयानि पूर्व रूप, और जो चरक विमान स्थान में जो प्रमेय के पूर्व रूप बताए गए हैं कि इनके मूत्र पे मक्खी या चींटियां बैठने लग जाती है, और इनके बाल घुंघरू रहते हैं, इनके शरीर पर एक अजीब सी गंध आती है, मछली के समान सी गंध आती है। तो वो सारे जो लक्षण है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। अब इनकी चिकित्सा क्या है, गुरु व अवतर्पण बताई गई है। ठीक है, गुरु व अवतर्पण।
ठीक। देन उसके बाद हम बात करते हैं अस्थि व स्रोतस। अगर गुरु अवतर्पण आपको जानना है, जब आप चरक सूत्र स्थान देखोगे तो वहाँ पर आप अतिस्थौल्य की चिकित्सा में गुरु अवतर्पण आपको देखने को मिलेगा। अस्थि व स्रोतस में कह रहा है मेद और जंघा के अंदर होती है, और इसका जो हेतु बताए गए है वो व्यायाम अति संक्षोभात अति अति विगड़नात् वातुलनात् चैवसेनात्। मतलब कह रहा है कि व्यायाम करने की वजह से क्या होता है, वात बढ़ता है, और जब वात बढ़ेगा और अस्थि शरीर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आश्राश्री भाव से है, और अति संक्षोभ होगा या हड्डियों को आपस में टकराने की वजह से या वातल आहार के सेवन करने की वजह से आपका अस्थि व स्रोतस दुष्ट होता है, क्योंकि वात बढ़ेगा तो अस्थि घट जाएंगे, मतलब अस्थि बेकार हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है। अद्य अस्थि अधिदंतो अद्य अस्थि दंतो दंतो अस्थि भेदा सुनतो। यहाँ पर बताया गया है कि अद्य अस्थि दंतो मतलब भैया दांत के ऊपर दांत आ जाएगा, हड्डी के ऊपर हड्डी आ जाएगी, और सूल होगा, विवनता होगा, केश लोम नख समश्रु दोष आश्रित ये प्रदोषी विकार देखने को मिलेंगे। इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है कि पंचकर्मानि भैषजम वस्ति, पंचकर्मानि भैषज वस्ति देंगे, तिक्त वर्गो से दूध और गिर सेवन कराएंगे। मज्जा व स्रोतस के यहाँ पर हेतु बताए गए हैं कि मज्जा व स्रोतस उत्पेशाद अभिसंधिन्यात अभिविज्ञात परपीडनात् विरुद्धानिच सेवनात्। मतलब उत्पेशाद मतलब कुचल जाने की वजह से, और उसके अभिसंधि की वजह से, अभिघात की वजह से, टकराने की वजह से, बहुत ज़्यादा परपीड़न की वजह से, या फिर कह रहा है कि विरुद्ध अन्न के सेवन करने की वजह से आपका यहाँ पर मज्जा व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। अब इसकी देखो ये मज्जा व स्रोतस यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका यहाँ पर लक्षण क्या है, रुक परभ्रम में जॉइंट्स में पेन होता है, भ्रम होता है, मूर्छा होता है। यही वाला भ्रम आपका यहाँ पर रस स्रोतस के अंदर भी था, और दर्शन होता है, तम स्थिरता होता है। और यहाँ पर इसकी देखो मज्जा और शुक्र स्रोतस की चिकित्सा एक साथ देखेंगे। शुक्र व स्रोतस के हेतु क्या होता है, अकाल अयोनि गमनम मतलब अकाल में योनि का गमन करना, और यहाँ पर अति मैथुन करने की वजह से, या फिर शस्त्राचार अग्नि के लगने की वजह से, इनके हेतु होते हैं। चिकित्सा के लक्षण क्या होते हैं, कलेम्य अर्चना मतलब सेक्सुअल पावर करने में मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंस हो जाएगी, खुशी नहीं होगी सेक्सुअल पावर मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने में। एंड क्लीबता मतलब प्रजा मतलब बच्चा वगैरह ये बोलते हैं ना, नहीं होगा। क्लीबता क्लीबता मतलब रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब देखना आप मुझे बताना कि क्लीबता एंड इनफर्टिलिटी एक तरीके से कह सकते हैं, और जो आयु होगी वो कम वाली होगी। ठीक है, मतलब जो बच्चा होंगे उनकी आयु कम होगी। तो इन दोनों की चिकित्सा क्या है, मधुरन तिक्त औषध से सकते हो, मज्जा व स्रोतस और शुक्र व स्रोतस की मधु तिक्त औषध दे सकते हो, मैथुन करा सकते हो, व्यायाम करा सकते हो, और शुद्धि काल में आपको यहाँ पर पंचकर्म कराना है, जैसे कि वसंत में भवन करा रहे हो, शरद में विवेचन करा रहे हो। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मूत्र व स्रोतस की। तो मूत्र व स्रोतस के जो मूल है वो वस्ती और वंशन बताए गए हैं, और इसकी दृष्टि के हेतु क्या बताए गए हैं कि मूत्र से तोंद भक्ष्यम अति स्त्री सेवनात् मूत्र निगरात छीनस्यम अभिछतस्यम। तो यह बताया गया है कि मूत्र तोंद मतलब मूत्र में सुई, मूत्र को रोकने की वजह से, अति स्त्री के सेवन करने की वजह से, मूत्र के वेग को धारण करने की वजह से, मूत्र के वेग को धारण करके पानी पीने की वजह से, छीन होने की वजह से, तो जो आपका ये मूत्र व स्रोतस की दृष्टि होती है। और दृष्टि होने के बाद क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जो लक्षण आपको प्राण व स्रोतस के अंदर देखने को मिल रहे थे, अतिशिष्टम अतिबद्धम परकुपितम अल्पम अल्पम भिक्षणम सशब्दम स्थूलम, सेम वही लक्षण आपको यहाँ पर मूत्र व स्रोतस के देखने को मिलेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर जो रिलेट कर रहे थे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट कर रहे थे, यहाँ पर जो रिलेट करोगे आप यूरिनरी सिस्टम से रिलेट करोगे, यानी यूरिन का बार बार आना, यूरिन का नहीं आना, यूरिन का थोड़ा थोड़ा आना, कुपित हो जाना, यूरिन का सूल के साथ आना। वहाँ पर सांस से रिलेटेड थी कि सांस का बार बार आना, कम आना, बिल्कुल नहीं आना, पेन आना, ये सब चीज़ें। इसकी जो चिकित्सा है वो मूत्र कृमिनाशक चिकित्सा करोगे। ठीक है, कैसी चिकित्सा करोगे, मूत्र कृमिनाशक चिकित्सा करोगे। फिर आता है पुरीष व स्रोतस। तो इस पुरीष व स्रोतस के अंदर जो स्थान होता है वो पक्वास और आंत्र होता है, और इसके जो हेतु होते हैं वो संधारनाथ अत्यासन अजीनासन अध्यासन दुर्बल अग्नि कृष्या से जय। तो बताया गया है कि आप अत्यसन की करने की वजह से मतलब बहुत अधिक खाने की वजह से, अजीनासन की वजह से, अध्यसन की वजह से, या अग्नि के दुर्बल होने की वजह से, कृष्ण होने की वजह से आपका यहाँ पर पुरीष व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। भाई सीधी सी तो बात है, भाई जो पुरीष है वो क्यों दुष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो अग्नि है वो आहार को पचा नहीं पा रही है, या वेगों को धारण कर रहे हो, या फिर कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो। ठीक है, या अजीनासन कर रहे हो, बार बार खा रहे हो, तो आपकी अग्नि कहीं ना कहीं उसे पचा नहीं पा रही है, अग्नि मंद है। ठीक है, उस वजह से जो पुरुष व दृष्टि के लक्षण देखने को मिलते हैं, सशब्दम स्पिलम मतलब या तो जो पुरुष आएगा वो सूल के साथ आएगा, या अति द्रव बहुत पतला आएगा, या गांठदार आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ बताई थी, और इसमें जो चिकित्सा करनी है वो आपको अतिसार नामक चिकित्सा करनी है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं स्वेद व स्रोतस की। तो स्वेद व स्रोतस का कह रहा है कि यहाँ पर मूल स्थान है मेद्र और रोमकूप। तो यहाँ पर इसके हेतु बताया गया है कि व्यायाम अति संताप अचद्य उष्ण कर्मा सेवनाथ क्रोध शौक भेजते हैं।
तो व्यायाम करने की वजह से, अधिक संताप की वजह से, अधिक उष्णकर्म की वजह से और क्रोध शोक भय की वजह से आपको यहाँ पर स्वेद व स्रोतस की दृष्टि होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेद आना या बिल्कुल स्वेद नहीं आना। पौरुष्यम, अतिश्लेषण, पौरुष्याना, श्लेषण होना। तो ये सभी परिधान लोमर्श, ठीक है, बर्निंग जैसन लोमर्श, ये सभी क्या होते हैं? हमारे दृष्टि के लक्षण होते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? ज्वरनाशक चिकित्सा देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने काफ़ी कम टाइम में इसको कंप्लीट कराया है, क्योंकि मैं इसको आपको करीब तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। 2 बार तो मैंने आपको चरक संहिता के अंदर पढ़ा चुका हूँ, देन अब इसको मैं रोग निदान के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने काफ़ी थोड़ा-सा इसको जल्दी पढ़ाने की कोशिश की है, पर मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, बिल्कुल आपको समझा। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी आप बता सकते हो। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ी-सी कम करके सुन सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस।